हेलो मेरे भारत के भविष्य, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त आनंद में एकदम होंगे। कमाई एडुवर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए, जैसा कि हम सभी मालूम है कि इस समय प्रैक्टिस सेट का सेशन हम लोगों का चल रहा है ना, तो जिसमें से मैं 9 प्रैक्टिस सेट कर चुका हूँ। 9 प्रैक्टिस सेट मतलब आपका टोटल 5 ही टॉपिक तो आएगा, लेकिन मैं हर टॉपिक का 3 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। 3 सेशन मैं आपको करवा रहा हूं। और जो प्रैक्टिस सेट है ये आज आपका ये 10वां सेट चल रहा है। और 10वां सेट में जो आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है उसमें एक चैप्टर कौन सा है, ये पैटर्न कंप्लीटेशन। ठीक है, मतलब पैटर्न को पूरा करना, लेकिन मैं इसे क्या बोलता हूं, चित्र को पूरा करना। एक तरह से आप लिख सकते हैं चित्र को पूरा करना। ठीक है, मैं जो इसको कहता हूं चित्र को पूरा करना। इसमें क्या होता है, एक चित्र आपको दिया रहता है ऐसे ना, उसका 3 हिस्सा आपका कंप्लीट रहता है। मान लीजिए ये हिस्सा कंप्लीट है ना, आपको इस हिस्सा को आपको कंप्लीट करना होता है कि आप यहाँ क्या कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप जो हैं आप इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए एक तरह कहा जाता है ये चित्र को कंप्लीट करना। फिर बढ़ते हैं तो इसको हम देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न, मतलब नंबर और अल्फाबेट दोनों आपका लिया जाएगा। ठीक, तो हिंदी भी साथ में मैं लिया हूं, आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे, इसके अंदर छुप गया होगा। ये अगर इधर चला जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन जाएगा नहीं, है बहुत दुष्ट है। तो हिंदी भी साथ में लिया हूं, आपका हिंदी भी करवाऊंगा, गद्यांश, उसके बाद ग्रामर भी करवाऊंगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, चलते हैं अपने प्रश्न तरफ। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, इसको आप लोग करते रहिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाता है। और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या जो ये 4 लिखुटा ये 14 होगा। यहाँ जो 4 लिखुटा है 1 से लेके 14 तक, समझिए बात को आप, 1 से लेके 14 तक टोटल 14 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। 1 से लेके 14 तक के प्रश्न दिए गए हैं, समझिए आप। क्योंकि आज मैं पहले चैप्टर मतलब कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का पहला आपको प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहा हूं। तो आपको इस टॉपिक को आप समझिए क्या कह रहा है। 1 से एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। क्या है, लुप्त है। लुप्त मीन्स खोया हुआ, ये खो गया है। दिए गए उत्तर चित्र में ए बी सी और डी, आपका ये क्या है, ये क्या है, ये आप लोगों का ये प्रश्न चित्र है। क्या है ये प्रश्न चित्र है। और ये क्या है, आपका उत्तर चित्र है। समझ रहे हैं आप, ये क्या है आपका उत्तर चित्र है। तो एक तरफ प्रश्न चित्र और एक तरफ उत्तर चित्र। और उत्तर चित्र में 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसका बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। मतलब यहां आपको क्या बैठाना है वो कह रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप ध्यान को समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक चित्र दिया गया है। ठीक, उस चित्र में 3 दिया गया, एक हिस्सा आपका गायब है। अब आप इस गायब चित्र को आप जो है इसमें भरिए। इसमें तो ठीक है, ये उत्तर चित्र, इधर ये प्रश्न चित्र है, मैं आपको समझा रहा था। तो इसमें से आपको यहां पर फुलफिल करना है। क्या फुलफिल होगा आप समझाइए हमको। देखते हैं हम पैटर्न को। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा जटिल है, ये काफी ज्यादा जटिल है। इतना जटिल है कि इसको एकदम मतलब आप समझ नहीं पाएंगे किस तरह चित्र बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। इसको हम पार्ट में डिवाइड करके, आइए हम डिवाइड करते हैं। ये रही हमारी एक बीच की रेखा, थोड़ा मोटी ले लेता हूं। ये रही हमारी बीच की रेखा एक हो गई, ठीक है, और एक हमारी ये इधर की होगी। ठीक, इस प्रकार अब तो आपको समझ में आया होगा ना। रेखा से मैंने डिवाइड कर दिया, इधर हो गए, ये इधर हो गया और इधर हो गया, 2 हो गया। अब क्या हुआ आप देख रहे हैं क्या, बीच में एक डॉट है, 3 हो गया, सबके डॉट रहे हैं। यहां पर कौन सा चित्र होगा, इधर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, और एक ये इस तरह का बना हुआ है। इसमें भी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही गया, फिर ये इधर रेडी हो गया। ठीक,
फिर ये ऐसे बना हुआ है, फिर ये ऐसे बना हुआ है, फिर इसमें से आकर के यहाँ एक रेडी हो गया है, ठीक, ऐसे ऐसे। ये आपको एक खाका तैयार हुआ होगा। आइए फिर हम बनाते हैं, ऐसे हम बना लेंगे। एक बार यहाँ चतुर्भुज बना लेते हैं, बनाया मैंने, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बीच में मैंने डॉट रख दिया, ठीक। इस प्रकार का चित्र कहाँ कहाँ बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा, फिर एक लाइन यहाँ ली गई है, देखिए आप इसको, फिर एक लाइन ये वाली यहाँ कंप्लीट होगी ना, ये ऐसे था ना, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, फिर एक लाइन यहाँ कंप्लीट होगी। तो जो इधर कट मारती होगी सीधे में वही होगा। इसमें कट मार रहा, नहीं मार रहा, हटा दो इसको। इसमें कट आ रहा है, इसमें कट आ रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे शुरू से लेकर के, एक मिनट, हाँ, बीच में यहाँ कट कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। इसके नीचे बना था, इसके ऊपर बना था, इसके इस पार से बना, तो इसके इस पार। तो ये पूरा कहां से देख रहे हैं आप, इस छोर से लेकर के इस छोर तक बन रहा है, इस छोर से लेकर के इस छोर तक बन रहा है। तो ऐसा चित्र बनेगा जो इस छोर से लेकर इस छोर तक बनेगा। इसमें बना, नहीं बना, हटा दो। इसमें बना, यहीं तो छोड़, यहां से लेकर यहां बनना चाहिए था, कट गया। इसमें बन रहा, तो एक ही ऑप्शन बन रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इतना बारीकियां अगर आप पकड़ेंगे तभी ये इसका उत्तर निकल पाएगा। कितना लगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, इसमें तो कौन सा सेट होगा, लेकिन इसको इस तरह से हल किया कि एकदम आसान से निकल गया। पहले मैंने इसका मेजर मेजर पकड़ लिया, मेजर तो सब में मैच कर गया, लेकिन फिर जब माइनर पे आया हल्का, तो एक पाई से सारा निकल गया, बाकी ये सब लाइनिंग की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही निकला उत्तर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो चित्र बनाया हुआ है, ये चित्र, इसकी सबकी रेखा आप देख रहे हैं क्या, मतलब इधर बराबर, इधर ये, मतलब ऐसे 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 बनी हुई चित्र ना, ऐसे 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 सब बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा चित्र बनाएगा जिसकी नोक बाहर की होगी, सबकी नोक बाहर की है, इसको हम रख करते हैं। देखिए सबकी नोक बाहर है, मैक्सिमम सबकी नोक बाहर है, इसमें भी सबकी नोक बाहर है। तो ऐसा ही चित्र लेंगे जिसकी नोक बाहर होगी। तो किसमें किसमें है, इसकी सबकी नोक बाहर एक तरफ से, इसकी सबकी नोक एक तरफ से बाहर, इसकी एक तरफ से बाहर, इसकी एक तरफ, सबकी नोक तो बाहर निकल गई। अब हमको क्या देखना है, इसकी बाहर, इसकी बाहर, इसकी बाहर, इसकी बाहर, इसकी बाहर, इसकी बाहर, इसकी सबकी बाहर होगी, ठीक है। अब बीच में देखिए कट कितना बना है, कितना ये क्या बोलते हैं, वृत्त है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, सब में वृत्त वही है। कितनी लाइनें हैं, लाइनों को अगर मैं देखूंगा तो कितनी लाइनें बन रही हैं, बीच में एक लाइन इस तरह का इसका बन रहा है, इस तरह का इसका बन रहा है, इस तरह का इसका बन रहा, मतलब इस चित्र का इस चित्र के बराबर है। तो इसका भी चित्र का जो, ऐसे मान लो मैंने सर्कल बना दिया, दूसरा सर्कल यहां बना दिया, ठीक। तो इस छोर से लेकर के इस छोर तक की लाइन जिस पे जाएगी वही आपका चित्र बनेगा। और ये इस पार से लेकर के इस पार तक आएगा, इस पार से इस पार तक, इस पार से इस पार तक, इस पार से इस पार तक है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो लाइनिंग बनेगी, ये वाली लाइन इस पार से इस पार तक नहीं आएगी, यहां से यहां तक नहीं, मतलब यहां से यहां तक नहीं आएगी। लेकिन इसकी चली गई, हटा दो इसको, इसकी भी चली गई, हटा दो, इसकी नहीं गई है, ऑप्शन नंबर से इसकी भी चली गई। देखा आपने किस प्रकार का क्वेश्चन था, मतलब घुमा दिया एकदम पूरी तरह से। कि पहले मैंने इसका देखा, ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल तो सबका मैच कर गया। फिर उसके बाद मैंने देखा सर्कल, देखा सर्कल भी सबका मैच कर गया। फिर उसके बाद दूरियां देखी बराबर, तो जब मैंने इस चीज को मैच करा, ये ओवरऑल लाइन को, तब जाके हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हमको फाइंड आउट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आप एक बात ध्यान दे पा रहे हैं। आइए इसको भी हम डिवाइड करते हैं, पार्ट में तोड़ते हैं। ये लाइन यहां पूरी सीधी है और ये लाइन पूरी सीधी है, ठीक। दो लाइन सीधी हो गई, कर दिया मैंने, दिख नहीं रहा ना, आइए रेड पेन ले लेते हैं। ये लाइन पूरी सीधी आ गई ना, और ये लाइन भी पूरी सीधी आ गई, हो गई। अब एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे, ये वाली चित्र और ये वाली चित्र बिल्कुल डिक्टो मैच कर रही ना, डिक्टो। कोई अंतर है, कोई भी अंतर, हाँ एक अंतर है, क्या है, इसकी पाई यहां तक आ गई, इसकी पाई नहीं, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल डिक्टो है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पाई जब ये डिक्टो, तो ये भी डिक्टो होगा। तो इसकी तरह इन चारों ऑप्शन में कौन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी, बस ये आपका उत्तर दे रहा। बाकी डी बी ए ये तो आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा, सीधा उत्तर निकाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए
इसमें पहले तो चार सर्कल है, तो एक सर्कल यहाँ जरूर आएगा। तो एक सर्कल यहाँ किस में आ रहा, ए में आ रहा, नहीं हटा दो, बी में आ रहा, हटा दो, केवल सी में आ रहा है और डी में भी नहीं आ रहा। यहाँ सर्कल जरूर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, डी भी नहीं। बस तो सर्कल से मैंने पकड़ लिया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन जब आप उसको ऐसे देखेंगे एक नजर से ना, दिव्य नजर से, दिव्य शक्ति से अपनी, तो वो आपको देखने में आसान लग जाता है। तीसरी आंख से देखा करो, तो एकदम देखने में तो कठिन लग रहा था, लेकिन है बहुत आसान सा निकला। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न आकृति दी गई है, एक तरफ उत्तर आकृति दी गई है। अब प्रश्न आकृति में क्या हम भरेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्या भरेंगे। लगभग सब में चित्र बराबर है, हम डिवाइड पहले करते हैं, इसको हम बॉक्स बनाते हैं। मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स बन गया, 3 बॉक्स कंप्लीट। चौथे बॉक्स पे देखते हैं, तीनों बॉक्स कंप्लीट हो गया ना। इसमें आप देख रहे हैं जो चित्र ऐसे पाई यहाँ भी है, ऐसे पाई यहाँ पर भी, ऐसे पाई यहाँ पर भी है, और इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, मतलब सबका चित्र एक समान मुझे दिख रहा है। तो जो कौन सा ऐसा चित्र होगा जो यहाँ पर होगा और सबके कॉर्नर में ट्रायंगल है ना, तो भाई साहब यहाँ भी ट्रायंगल होगा। आइए ट्रायंगल देखते हैं। इस कॉर्नर ट्रायंगल इसके है, ए में दिख रहा, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, डी में नहीं, बस ट्रायंगल से ही मैंने पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। ऐसे आया मैंने, ऐसे पाई कर दिया, बस बन गया ना चित्र आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ कुछ देखने में टफ लगते हैं, लेकिन बहुत होते हैं बहुत आसान। बस उसका लॉजिक पकड़िए और सीधा आप उत्तर उसका निकाल लीजिए। इस पर अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न देख के हमको आप बताइए, आप लोग उसमें क्या होगा बताइए। इसमें आप देख रहे हैं इस चित्र को कंप्लीट करना। इस चित्र को कंप्लीट कैसे होगा, अगर हम इसको डिवाइड में ऐसे हम बांट लेते हैं। बांटा मैंने, ठीक, चलो मैं बांट के देख रहा हूं। तो अगर देख रहे हैं आप, एक पाई यहाँ, बड़ी पाई यहाँ है, तो एक पाई मैं यहाँ बनाऊंगा और एक यहाँ सर्कल बना दूंगा, और एक बड़ी पाई मैं यहाँ बना दूंगा। हो गया ना। तो कौन सा ऐसा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। बस चित्र मैंने बनाया, सीधा आपको उत्तर मिलेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी, तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस प्रकार अब धीरे धीरे आप लगाते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे क्वेश्चन को देखते ही कैसे आपको उत्तर निकालें। जैसे आप देखेंगे सीधा आप उत्तर फाइंड आउट कर लेंगे उसका। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसको हम पहले 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। अभी तो मैं आपको इस तरह समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप जो अभ्यास करेंगे तो आप लोग क्या होगा कि बस देखेंगे उत्तर निकाल देंगे सीधा। जिसे मैं निकाल दूं, इसका उत्तर नंबर 4 होगा। कैसे होगा आइए समझाते हैं मैं आप लोगों को कैसे होगा। डिवाइड कर दिया, ये चित्र और ये चित्र बिल्कुल आपको सेम दिख रहा कि नहीं, सेम दिख रहा ना। तो ये चित्र और ये चित्र भी सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल बना, यहाँ पर ट्रायंगल बना ना, तो यहाँ भी ट्रायंगल बना, लेकिन यहाँ खाली था और यहाँ पर कलरफुल होगा। तो कलरफुल कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक ही ट्रायंगल है जो कलरफुल है, जो इससे सटा हुआ बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। बस सिंपल सा मैंने पकड़ा और आंसर निकाल दिया, बाकी कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में यहां क्या भरा जाएगा। ये वाला चित्र आप देख रहे हैं पूरी तरह से, मतलब इतना आप देखिए, इधर मत आइए, इसको हम रेस करते हैं। इतना पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या मैच कर रहा, बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहा ना। तो ये वाला भी पार्ट और ये वाला भी पार्ट मैच करना चाहिए। तो कौन इसमें भरे कि आ जाएगा। क्या है, एक आगे वृत्त है, उसके पीछे जो है पूरा वो बनाया हुआ है। तो कौन सा इसमें सही होगा, हमको ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। अच्छा 4 में कुछ था ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए आसान हो गया, 4 में कुछ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरी चित्र को हमें पूरा करना है। पूरा चित्र कौन सा, अगर हम चित्र इसमें डालेंगे पूरा चित्र पूरा हो जाएगा। इस पर देख रहे हैं, इस वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को हमें बराबर करना है। तो इस वाले पार्ट में कौन सा ऐसा हम चित्र डालने की जिससे बराबर हो जाए, आइए देखते हैं। इसमें क्या था, आइए हमको डिवाइड करते हैं। पहले मैंने डिवाइड किया, आ गया, आया ना, है कि नहीं, एकदम सही से आ गया। देख रहे हैं क्या है इसमें, नीचे एक ऐसे सर्कल है, इधर ये है। तो ये वाला ट्रायंगल एक यहाँ पर वृत्त टाइप का इस तरह से बनेगा, ठीक। फिर क्या होगा भैया, फिर यहां से उठेगा ऐसे ऐसे कुछ करके इस तरह का बन जाएगा। मान लो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर एक गोला यहाँ बन जाएगा, आगे जुड़ जाएगा। इस तरह किसमें बन रहा, ऑप्शन नंबर ए में आपका बन रहा है। बी भी बन रहा है, लेकिन बी में क्या हो रहा है,
आप देख बहुत पतला हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर चौथा भी नहीं, तीसरा भी, दूसरा भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। ये ऊपर वाला जो दोनों का चित्र एक समान है, तो ये भी ऐसा होगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, बस इस तरह कौन सा है, इसमें है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, भाई साहब सब में दिख रहा है चाहो तो, लेकिन अब अंतर कहाँ आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसकी जो लंबाई है, इसको ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देना है हमको। ये इस कोने से इस कोने में जाके सट गया ना, इसलिए खत्म हो जाएगा। ये इस कोने से इस कोने तक तो गया है, ध्यान दीजिएगा, और यहां आके रुका है, कुछ कुछ हद तक सही लग रहा है हमको, लेकिन हमें हिसाब से ठीक है। और ये क्या दिख रहा है यहां पर, और अगर हम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कोने से इसको उठना चाहिए ना, नहीं, ये कोने से उठ गया, ये भी हट जाएगा, ये भी कोने से हटा, देख रहे हैं, कोने से नहीं उठना चाहिए, यहां से उठना चाहिए ना, बीच से उठना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि ये कॉर्नर से उठा ना, कॉर्नर से दोनों हट गया, और ये इस कॉर्नर पे आके सट गया, तो ये नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहां पर आपको ये सटाना है, एक यहाँ तीर एरो बनी हुई है, इस एरो से ऐसे करते हुए यहाँ पर गया हुआ है, लेकिन यहीं से होगा, ये नीचे चला गया, हट गया, ये अपोजिट चला गया, ये भी खत्म होगा, ये कॉर्नर से उठ रहा है, ये भी हट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा दिख रहा है जो इस कॉर्नर से उठ रहा है, बिल्कुल ऐसे दिख तो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा चित्र कटा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समझा देते हैं। इसको पता नहीं कैसे ऐसे होगा, इस कॉर्नर पे एक चित्र बनेगा, पहले ध्यान दीजिए, इस प्रकार का, ऐसे बना है ना, ऐसे बना है ना, इस कॉर्नर पर भी ऐसे प्रकार का एक चित्र बनेगा, कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां तो बिल्कुल नहीं बन रहा, और यहां नहीं बन रहा, दो ऑप्शन हट गया ना, अब बन रहा है यहां और यहां। और एक बात ध्यान दीजिए, इस साइड से, जिसे यहां पतला था, इस कोने पे, इस कोने पे, तो इस कोने पे पतला होगा, ऊपर चौड़ा होगा, तो इस कोने पतला कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, यहां तो बहुत चौड़ा हो गया ना, एक ही ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ये भी गलत हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो चित्र ये वाली बनी हुई है, ये आकृति देख रहे हैं आप, ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल सेम है, ध्यानपूर्वक देखिए, कोई अंतर नहीं है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका नीचे मुंह था, इसका ऊपर था, तो इस वाली आकृति का भी डायरेक्शन चेंज होगा और वही होगा, तो ये नीचे ट्रायंगल था, ये मतलब ऊपर ट्रायंगल था, तो नीचे ट्रायंगल आ जाएगा, आया, यहाँ ये चतुर्भुज था, चतुर्भुज बन जाएगा, और ये सीधी पाई आ जाएगी, आ गई, बिल्कुल आई, और ये वाला ट्रायंगल आकर के यहाँ मैच कर जाएगा, और ये यहाँ से जाकर टच हो जाएगा। इस प्रकार का चित्र कहाँ बन रहा है, आप बताइए हमको, ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4 में। और एक बात ध्यान देना है, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई ऑप्शन 1 में दिख रहा है, इसमें प्लस हो गया, हट गया, इसमें कुछ नहीं, इसको हट गया, इसमें भी मल्टीप्लाई है, बट वो डायरेक्शन नहीं दे रहा जो होना चाहिए था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखते हैं, इसका अपोजिट होना चाहिए ना, तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब ये नीचे गया, तो क्या गया, उस पार से इस पार, तो इस पार से इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी में चित्र एक समान है, आप देख रहे हैं, इसमें भी सभी में चित्र समान है ना, देख रहे हैं, जो चित्र इसमें बना हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिए, जो चित्र इसमें बना हुआ है वही सेम चित्र इसमें भी बना हुआ है, वही सेम चित्र इसमें, तो इस प्रकार का चित्र हमें देखना होगा, यहाँ क्या बना होगा, तो इसकी खासियत क्या है, कॉर्नर पे नोक है, सबके कॉर्नर पे, इसके भी कॉर्नर पे नोक होना चाहिए, किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नोक नहीं, हटा दो, इसमें भी है ना, बिल्कुल देखते हैं। फिर क्या है, जो चित्र है देख रहे हैं आप, इस वर्ग के अंदर ही है, वर्ग के अंदर ही है, बाहर कोई लाइनिंग नहीं है, इसमें बाहर भी लाइनिंग दे दिया, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब देखते हैं, और देखिए बात, इस पर इस प्रकार का चित्र बना हुआ, इसका अपोजिट है ना, ये आप देख रहे हैं नहीं, इसका अपोजिट है,
तो इसका भी अपोजिट यहाँ पर होगा। तो कौन सा, एक लाइनिंग यहाँ पर आएगी, समझ में आया, फिर ये यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे, इस प्रकार से यहाँ आपका चित्र बन के तैयार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका बताइए। अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर, अब पूरी देखिए, एक बात और देखिए, ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई पाई नहीं गई है, देख रहे हैं आप, बीच में कहीं पाई गई नहीं गई ना, लेकिन इसके बीच में पाई गई, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। बस रीजनिंग यही समाप्त होती है, ठीक है। बाकी जो आपका फुल कोर्स है इसको आप लोग ध्यान दीजिए, बैच आपका स्टार्ट हो गया 12 जुलाई से। और प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, और आप कहीं से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप आइए उस पर लगाइए। देख लेते हैं फिर हिंदी का, आइए बढ़ते हैं हिंदी तरफ। हिंदी क्वेश्चन देखिए, आप लोग छोटा दिख रहा, थोड़ा लाइए बड़ा कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले तो हम शीर्षक नहीं पढ़ेंगे, पहला न गद्यांश न शीर्षक, छोड़ते हैं पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगा था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनने में कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया जाता है, आइए बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, जिसके कारण हम हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू हुआ था, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन। देश को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए। अगर किसी को अगर आप प्रगति पर ले जाना चाहते हैं तो नागरिक को क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों। यह हमें स्वतंत्रता से जीने और अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही हमें नियमों का पालन करना भी सिखाता है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। यदि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करें, तभी हमारा देश प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ सकेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। यहां से करते हैं, यदि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करेंगे, तभी हमारा देश प्रगति की राह पर निरंतर बढ़ सकेगा। कब होगा? केवल अपने अधिकारों की मांग करना नहीं भाई, केवल विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना नहीं, अधिकारों के साथ कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। त्योहार मनाना ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्रीय त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी से नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। गद्यांश में आया शब्द समान। मैं आपको बताया था एक बार, समान और सामान में क्या अंतर होता है। समान और सामान, इसमें अंतर क्या होता है। सामान, जो समान होता है इसका मतलब होता है बराबर, और जो सामान होता है, जैसे आप कहते हैं, मम्मी कहती है बेटा जाओ सामान लेके चले आओ, तो वो ये वाला सामान है। सामान माने होता है वस्तु, किसी वस्तु को आप सामान बोलते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिल्कुल एक मात्रा का अंतर है, इसलिए मैंने इसका आप लोगों को अंतर बता दिया। आइए शीर्षक की तरफ देखते हैं, शीर्षक क्या कह रहा है। इस गद्यांश के लिए सबसे उत्तम शीर्षक क्या होगा। गणतंत्र दिवस का इतिहास, हमारा भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन, हमारा मौलिक कर्तव्य। बताइए आप लोग किसके बारे में बात की जा रही है। गद्यांश शीर्षक होता क्या है, शीर्षक वही होता है जो पूरे कहानी का एक सार होता है। उसके बाद जो किस टॉपिक पे बात की जा रही है उसको जो है उसी को शीर्षक कहते हैं। तो जब तक पूरा कहानी हम पढ़ नहीं लेते तब तक शीर्षक निकाल नहीं पाएंगे किससे बात की जा रही है। तो गणतंत्र दिवस का इतिहास, हमारा भारतीय संविधान, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों सही होगा, यहाँ गणतंत्र दिवस की बात की गई है, लेकिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात की गई है, लेकिन क्यों की गई है, क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। फिर हमारा मौलिक कर्तव्य कहाँ शामिल है, संविधान के अंदर में। तो इस प्रकार ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे संविधान के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो हमारा शीर्षक क्या होगा, हमारा भारतीय संविधान। ठीक, आइए अगला गद्यांश देखते हैं।
गद्यांश छोटा है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला शीर्षक हम छोड़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं, आइए देखते हैं। भारत को त्योहारों और महोत्सव का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत को त्योहारों और महोत्सव का देश कहा जाता है। यहाँ हर मौसम और संस्कृति का अपना एक विशेष उत्सव होता है। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और पोंगल जैसे महोत्सव समाज में खुशियां और भाईचारा फैलाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महोत्सव हमारे भीतर किस प्रकार की भावना का संचार करते हैं, देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? यह महोत्सव केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत को भी दर्शाते हैं। राष्ट्रीय महोत्सव जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती हमें देश के वीरों के बलिदान की याद दिलाते हैं और हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जगाते हैं। क्वेश्चन आ गया ना आपको, देखिए राष्ट्रीय के भीतर हमारे भीतर किस प्रकार की भावना, भावना शब्द यहाँ हमने अंडरलाइन किया था और यहाँ भावना वर्ड मिल गया, हम वही रुक गए, स्टॉप कर लिए। किस प्रकार की भावना जगाते हैं? हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जगाते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या होगा? केवल मनोरंजन और खेलकूद का नहीं, व्यापार और धन कमाने का नहीं, देशभक्ति और वीरों के प्रति सम्मान का। डी भी गलत होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सवों में से किसे सबसे अधिक बढ़ावा मिलता है, बताइए। सबसे अधिक बढ़ावा किसे मिलता है? आइए देखते हैं किसे से बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन, विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय उत्सव, वहां की लोक कला, पहनावे और खान पान को बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा शब्द मिला, वही जहां शब्द मिल जाए आपके क्वेश्चन का वहीं आप स्टॉप हो जाइए, उसी के पहले आप पढ़ लीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो क्या होता है? क्षेत्रीय उत्सव वहां की लोक कला, पहनावा और खान पान को। उत्तर आपका कहाँ है? वहां की लोक कला, पहनावे और खान पान को। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर बन गया। बाकी कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब गलत हो गया। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। त्योहार अनेकता में एकता की अनूठी मिसाल पेश करते हैं। त्योहार जो होते हैं, कोई भी त्योहार, ईद, दीपावली, होली, हम जो कुछ मनाते हैं वो क्या होते हैं? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, भाई यही बात समझिए, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता का मतलब क्या होता है? इससे हमारा देश क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक। यहाँ बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, तो होता क्या है, लेकिन सब लोग एक दूसरे का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो ईद हो, ईद में लोग एक दूसरे का सेवइयां खाने जाते हैं। दिवाली हो, वहां पटाखे फोड़ते हैं। होली हो, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुजिया खाते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि इस कथन का क्या अर्थ है? अनेकता में एकता। अलग अलग त्योहार केवल एक ही राज्य में मनाए जाते हैं? नहीं, अलग अलग त्योहार, जैसे अब हर जगह का अलग अलग कल्चर है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हर जगह होता है। जैसे रामनवमी देख लीजिए, मनाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा भव्य त्योहार उसका कहाँ आयोजन किया जाता है? अयोध्या में। तो लोग अदर अदर राज्यों से आते हैं यहाँ पर मनाने के लिए। एक वो लट्ठमार होली जो होती है बरसाने की, वो मथुरा में मनाई जाती है। तो सभी राज्य मतलब अलग अलग राष्ट्रों से लोग आते हैं और यहाँ पर लट्ठमार होली खेलते हैं अच्छे से। तो केवल एक ही राज्य में नहीं मनाया जाता, अदर राज्यों में मनाए जाते हैं, ठीक। कह रहा विभिन्न संस्कृतियों के होने पर भी त्योहार सबको एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल बात सही है। अनेकता में एकता की यही बात है कि संस्कृतियां सबकी अलग अलग हैं, खान पान सबका अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग एक साथ मिलकर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं और आपस में खुशियां बांटते हैं। त्योहारों के दिन लोग आपस में एक दूरी बनाते हैं, नहीं गले मिलते हैं। सभी त्योहारों को मनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, नहीं अलग अलग होता है। होली में रंग खेला जाएगा, दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे, ईद में सेवइयां खाई जाएंगी, नमाज पढ़े जाते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, गद्यांश के प्रयुक्त उत्सव का सही पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मतलब उसी को दूसरे अन्य नाम से जाना क्या जाता है। उत्सव क्या होगा? शोक होगा? नहीं, इसका अपोजिट होता है। त्योहार जो होता है ये उत्सव होता, उदासी नहीं होगा, दैनिक कार्य नहीं होगा। तो ये तो गद्यांश आपका कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं, आज जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी देखते हैं। आपका 1 से 2 विलोम पूछा जाएगा और 1 से 2 पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विशेष ध्यान देना। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा विलोम का, पर्यायवाची का। बाकी इस तरह आप लोग पढ़ते डेली में जो 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों को लाता हूं, उसको उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उद्दम का क्या होगा? आलस्य होगा। उग्र का क्या होगा? सौम्य। उग्र में लड़का कहते हैं बहुत उग्र लड़का है, बहुत दुष्ट लड़का है। सौम्य में सीधा होता है। छूत का होता है अछूत होता है। जागरण मतलब जागना, निद्रा में सोना। निंदा का क्या होगा? स्तुति होगा, प्रशंसा करना, स्तुति मतलब होता है। जन्म क्या? मरण या मृत्यु होता है। अग्रज, जो बड़ा होता है उसे अग्रज कहते हैं, जो छोटा से अनुज कहते हैं। अंधकार, जब सूर्य निकल रहा है इसे मतलब रात होती है, अंधकार, या उसका अपोजिट क्या होता है? प्रकाश। चर का होता है अचर होता है। ये आपका आज का रहा ये विलोम शब्द, ठीक है।
आइए फिर और क्या होता है, क्रय का विक्रय होता है। आइए बढ़ते हैं अगले देखते हैं। आप पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या क्या है आपका, भाग क्यों रहा भाई। पर्यायवाची अतिथि का क्या होता है, मेहमान, अभ्यागत, पाहुन, ये सब होता है। अभ्यागत, पाहुन। आंख का क्या होता है, नयन, चक्षुलोचन। आनंद का क्या होता है, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। ईश्वर का क्या होता है, प्रभु, परमात्मा, भगवान, देव, सब कुछ होता है, अल्लाह, खुदा सब। कृपा क्या होता है, दया, अनुकंपा, मेहरबानी, ये सब कृपा की पर्यायवाची हैं। दुख का क्या होता है, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ये सब। पत्नी का क्या होता है, भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, गृहिणी, ये सारी पर्यायवाची होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर हमारा क्लास आज कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं इसी तरह आपको अगले प्रैक्टिस सेशन में। हम कराते रहेंगे। आपका 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका, आज का 10वां प्रैक्टिस सेट था। तो इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम पास आ गया, 28 नवंबर को आप लोगों का पेपर है। और फिर जो पेड कोर्स है उसमें इनरोल हुई है, उसमें आपको विस्तृत तौर पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। बाकी फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, आपका पूरा मदद की जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोबारा। बाय। 31 मिनट।